सल्फर को लेके हमारे किसान भाइयों के मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि सल्फर का उपयोग हमें कौन सी फसल में करना चाहिए और क्यों उसी फसल में करना चाहिए। समझेंगे पूरे लॉजिक के साथ। तो मैं संजय ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जख्मी फसलों के हॉस्पिटल में। आप भी जानते हैं कि सल्फर मिट्टी में पोषण तत्व के रूप में चौथा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और सल्फर के बहुत सारे काम है, जैसे अमीनो एसिड एंजाइम को एक्टिवेट करना, क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाना, इसके अलावा नाइट्रोजन को प्रोटीन बनाने में सहयोग करना, ठंड के समय में पाले से बचाना। इसके अलावा जो एक मुख्य काम है वो है तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाना। किसान भाइयों के आर्थिक दृष्टिकोण से हम देखें तो जैसे कि मक्का, गेहूं, इनका जो दाना है वो हमारे किसान भाइयों की फसल है। लेकिन हम वहीं अगर देखें सोयाबीन हुआ, मूंगफली हुआ, सरसों हुआ, इनके बीच के अंदर जो तेल है वो हमारे किसान भाइयों की फसल है। तो यदि हमको उत्पादन बढ़ाना है, तेल की मात्रा बढ़ाना पड़ेगी और तेल की मात्रा जब ज़्यादा बढ़ेगी तो प्रोडक्शन हमारे किसान भाइयों का बढ़ेगा। यदि हमें तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा अगर बढ़ाना है तो हमें एसिटाइल को एंजाइम को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो उससे ही हमारा फैटी एसिड एंजाइम बनेगा और ये क्रिया हमारी चलती रहेगी। अच्छा, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये जो कोशिकाएं होती हैं उसमें साइटोप्लाज्मा में, शुरुआत में साइटोप्लाज्मा में पाए जाते हैं और देन उसके बाद वो कन्वर्ट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। यदि हमें फसलों के बीजों में अगर तेल बढ़ाना है तो हमें एसिटाइल को एंजाइम ए को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये विकसित होगा तो ये संश्लेषण करेगा फैटी एसिड का। जितना ज़्यादा फैटी एसिड होगा उतना हमारे बीज के अंदर तेल होगा। अब ये तेल कहाँ, फैटी एसिड को कौन बनाएगा? वो प्लांट के अंदर हमारा सल्फर बनाएगा। इसलिए सल्फर का डालना हमें बहुत आवश्यक है। तो कहने का मतलब ऐसी फसल जो तेल वाली है उसमें सल्फर का उपयोग आप ज़्यादा करें कंपेयर टू रेगुलर वाली फसल में। तो आशा करता हूँ सल्फर को लेके आपके सवाल क्लियर हुए होंगे। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनों की हेल्प कीजिए, किसान भाइयों की हेल्प कीजिए और देश के विकास को गति दीजिए। जय हिंद।